हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 1 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। जब वर्ष 2000 में विश्व हृदय दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी तो यह तय किया गया था कि सितंबर माह के अंतिम रविवार को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा, लेकिन वर्ष 2014 से विश्व हृदय दिवस एक निश्चित तिथि यानी 29 सितंबर को मनाया जाने लगा। हाल ही में WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 5वां व्यक्ति हृदय के रोगों से ग्रसित है तथा उसके अनुसार विश्व में प्रत्येक वर्ष 17.9 मिलियन लोगों की मौत हृदय के रोगों से हो जाती है। वर्ष 2020 में विश्व हृदय दिवस की थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोख्तर ओओने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में मोख्तर ओओने पश्चिम अफ्रीकी देश माली के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। माली के राष्ट्रपति बाह नेडा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। बात की जाए माली देश की तो यह एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बमाको है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली की भाषा बाम्बारा है तथा यह सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों वाला देश है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली की मुद्रा फ्रैंक है। हाल ही में माली देश में सेना द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गई है। 22 सितंबर 1960 को माली फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। माली एक स्थल रुद्र देश है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष डॉक्टर PD वाघेला को बनाया गया है। वे इस पद पर 3 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। बात की जाए ट्राई की तो ट्राई भारत में सभी प्रकार के टेलीकॉम पर नज़र रखने का काम करता है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत किस राज्य में 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन 6 बड़ी परियोजनाओं में हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती तथा बद्रीनाथ में सीवेज प्लांट तथा इसके अलावा उत्तराखंड में पहला गंगा अवलोकन नाम से गंगा को समर्पित संग्रहालय बनाया गया है। बात की जाए नमामि गंगे मिशन की तो इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, जिसके तहत गंगा को पुनर्जीवित करना तथा गंगा में प्रदूषण कम करना प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। नमामि गंगे मिशन के लिए विश्व बैंक ने 45 अरब रुपए का फंड दिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सेंट जोरेम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। सेंट जोरेम अनुवादकों के संरक्षक संत कहे जाते हैं और उन्होंने बाइबिल का अनुवादन किया था। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम है संकट में दुनिया के लिए शब्द ढूंढना। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की शुरुआत वर्ष 1991 से मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्री संतोष कुमार गंगवार और किसने कोविड-19 के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है? तो हाल ही में श्रम व रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया है। यह शुभारंभ 29 सितंबर को किया गया है। इसके तहत रक्षा क्षेत्र के लिए नए उपकरण डेवलप करना लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में शेखर कपूर, यहाँ गुप्ता की जगह कपूर कर लेना, हाल ही में अभिनेता तथा निर्देशक शेखर कपूर को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे 3 मार्च 2023 तक इस पद पर रहेंगे। बात की जाए भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान की, तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में 1960 में की गई थी। बात की जाए शेखर कपूर की, तो शेखर कपूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं तथा इनकी फिल्म एलिजाबेथ के लिए वर्ष 2013 में इन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। शेखर कपूर का जन्म 6 दिसंबर 1945 को लाहौर में हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर वर्ष 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में लिए गए एक फैसले के अनुसार वर्ष 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन करेगा। डरबन दक्षिण अफ्रीका का पहला शहर होगा जो कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है तथा टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। वर्तमान में विश्व के कुल 71 देश टेबल टेनिस खेलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। बात की जाए लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जो लता मंगेशकर पुरस्कार देते हैं। मध्य प्रदेश ने वर्ष 1984 तथा महाराष्ट्र ने वर्ष 1992 से लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए नगद, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट में देते हैं। बात की जाए लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज तथा भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। वे एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। लता मंगेशकर हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं। लता मंगेशकर को वर्ष 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 तथा 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण, वर्ष 1974 में उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। 30 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका चारकुला प्रमुख नृत्य है। तो चारकुला प्रमुख नृत्य है आपका ब्रजभूमि का। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आईसीएमआर का पूर्व नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। आईसीएमआर का नाम आईसीएमआर किस वर्ष किया गया? तो उसका सही उत्तर था वर्ष 1949 में आईसीएमआर को आईसीएमआर नाम दिया गया। दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वालों में शामिल हैं सोनाली, दिलीप, दीक्षा, कमलेश, अंकिता, विनय, नैन्सी, गोलू तथा मानवेंद्र। सभी को बहुत बहुत बधाई। 1 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर बिहार?
इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके तहत उन्होंने गंगा को समर्पित पहले संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है। इस गंगा को समर्पित संग्रहालय का नाम क्या रखा गया है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।